सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी लोमस कुमार। लोमस जी, आप कहाँ से हैं? जी कबीरधाम जिला छत्तीसगढ़, ग्राम लालपुर। लोमस जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 13 अक्टूबर 2019। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मेरे पास भविष्य पुराण था। उसमें मैंने पढ़ा कि उसमें लिखा था कि मोक्ष होता है सूर्य पूजा करने से, अगर दिन में हम एक बार भी प्रणाम करते हैं तो मोक्ष होता है। और उसमें कुछ कथा दिया हुआ था कि इसमें कि
पाठ करने से, इसमें पढ़ने से दुख दूर होता है, तो मैं वो क्रिया करता था और महीने में एक बार उपवास रहता था और घी का दीप जलाता था। फिर ये सब चीज़ क्रिया करते थे, मुझे कुछ लाभ नहीं होता था और हनुमान का भी मैं पूजा पाठ करता था, तो मुझे उससे कुछ लाभ नहीं हुआ, पर मुझे बहुत ज़्यादा हानि हुई। मैं सब्जी का काम करता हूँ, लेने बेचने का काम करता हूँ, तो ख़रीद कर अपने क्षेत्र पंडरिया ब्लॉक वहाँ से लाता हूँ, बेचता हूँ, तो मैं लाभ नहीं हुआ, तो मैं उनका भक्ति छोड़ दी। फिर मुझे परेशानी होने लगा, जब मैं रोड से आता तो साल में एक बार, जैसे नवरात्रि का सीज़न होता था, तो अक्सर मेरे सामने में कोई बंदर आकर आगे मेरे गाड़ी के सामने आ जाता था, तो मैं गिर जाता था। बहुत जैसे 10 मीटर खिसलता हुआ, अब ज़्यादा स्पीड में नहीं होता था, पर 30-40 का स्पीड होता था। तो ऐसे ऐसे मेरे पास 2 बार घटना हुआ, जिससे मेरे पैर में बेंड हो गया है। एक सरा है मेरे पास और वो ज़बरदस्त बेंड है। डॉक्टर ने पूरा बताया कि ये ठीक नहीं हो सकता, इसके लिए आपको आजीवन व्यायाम करना पड़ेगा और गोली दवाई खाना पड़ेगा। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आए, मैं शादी में गया हुआ था, तो वहाँ पोस्टर टंगा हुआ था संत रामपाल जी महाराज का, कि उसमें लिखा हुआ था कि ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता कौन है, शेरावाली दुर्गा का पति कौन है, हम इतने भक्ति करते हैं फिर भी हम दुखी क्यों रहते हैं। ऐसे 12-13 क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, मेरे मन में ये सब सवाल आया, तो देखा मैं कि ये सब सवालों का मैं तो अनजान था कि मैं उसका ऐसे ही उत्तर जैसे बाकी देते हैं नकली गुरु कि इनका कोई माता पिता नहीं है, बस ऐसे वगैरह वगैरह अपने आप ही उसका उत्तर दे दिया। फिर नाम दीक्षा मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। मैं फिर वहाँ से शादी से वापस आ गया, फिर अपने नाना ससुर है वहाँ पर मैं ऐसे ही घूमने के लिए गया, तो वहाँ चर्चा हुई, वहाँ संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले चुके हैं, मेरे नाना के रिश्ते में लगते हैं और परमात्मा से जुड़ चुके थे। उसने बताया कि मुझे बहुत तकलीफ़ था, मेरे सांस लेने में तकलीफ़, उठने बैठने में तकलीफ़, मैं काम नहीं कर सकता। जब से मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिया हूँ तब से मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तुम भी पुस्तक ले जाना और इसे पढ़ना और समझना, ऐसे करके बोले भगत जी। फिर मैं पुस्तक पढ़ना चालू कर दिया परमात्मा का, तो उसमें पूरा लिखा था, मैं पहले से सूर्य पूजा करता था, तो उसमें लिखा था कि मोक्ष प्राप्त होता है। तो उसमें परमात्मा ने बताया कि देवी पुराण में 123 पृष्ठ पर लिखा है कि हम तो जन्म मृत्यु में हैं, हमारा माता दुर्गा है। तो मुझे अजीब सा लगा खटका कि हम तो सूर्य पूजा करता हूँ, फिर इसमें जन्म मृत्यु में आते ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये सब भक्ति उसमें विस्तार से ज्ञान गंगा में विस्तार से दिया हुआ था कि ये सब चीज़ नाशवान है और हमें सच्चे संत की शरण में जाने से ही मोक्ष होगा। तो मैं सब ज्ञान को समझकर संत रामपाल जी महाराज जी में आया। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दुखी थे? जी सर जी, मुझे परमात्मा की दया से बहुत लाभ हुए। जब मैं पहले दीक्षा से पहले मैं जब सब्जी लेने लाता था तो उसमें एक्सीडेंट हो गया था, फिर मेरा वो दर्द चालू हो गया। एक्सीडेंट में 2 बार हुआ था, उसी बायां मतलब एक ही साइड गिरा था, 2 बार एक्सीडेंट हुआ था, जो बंदर सामने आया हुआ था। तो 2 एक्सीडेंट में मेरा पूरा बैंड फ्रैक्चर हो चुका है, तो उससे मैं इलाज पानी करवाता था अपने गांव में आसपास में, फिर ठीक भी नहीं हुआ। फिर मैंने रेडियम हॉस्पिटल है कंवरदा का, उसमें इलाज 2 बार कराया, फिर तीसरा बार करवाया, फिर चौथा, फिर वह उसने बता दिया कि आपको हमेशा गोली खाना पड़ेगा और आजीवन व्यायाम करना पड़ेगा। फिर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। फिर दीक्षा लेने के बाद मुझे वो सब चीज़ ऑटोमेटिक धीरे धीरे मैंने गोली दवाई सब छोड़ दी, बंद कर दी। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से वो रोग कब ठीक हुआ मुझे पता ही नहीं चला। मैं आज पूरा तरह स्वस्थ हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, मैं आधा स्पीयर दर्द की वजह से सख्त मना किया हुआ था डॉक्टर की, वजन नहीं उठा सकते। तो मैं सर परमात्मा के शरण में आने के बाद मैं पूरा दवाई किसान हूँ, खेती भी करता हूँ, दवाई वही पूरा सीखता हूँ। तो पूरा स्पीयर पूरा मतलब स्वस्थ है एक इंसान की तरह। जैसे मैं रोग थे मतलब बेंड से मतलब पूरा हड्डी से परेशान था दर्द से, तो मैं नहीं कर पाता था काम, मतलब मजबूरी में थोड़ा थोड़ा आधा स्पीयर करके दवाई डालता। आज मैं एक दिन में 10 स्पीयर 20 स्पीयर सीख सकता हूँ। मुझे आज तक परमात्मा से जब से दीक्षा ली हूँ तब से आज तक मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, पूरी तरह से मैं ठीक हूँ। रिपोर्ट देख सकते हैं जी। ये मेरा एक एक्सरा है जो मैं
एक्सीडेंट में 2 बार गिर चुका हूँ। इसमें पूरा ये दिखा हुआ है कि मेरा हड्डी पूरा बेंड हो चुका है, एक साइड से जुड़ चुका है। जो डॉक्टर ने बताया ये हड्डी का कोई इलाज नहीं है, आपको आजीवन व्यायाम और गोली दवाई खाना पड़ेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से आज तक, जब से मैं 13 अक्टूबर 2019 से लेकर आज तक मुझे बुखार नहीं हुआ, ना आज तक बुखार की गोली, ना सर्दी गोली, कोई भी खाने की ज़रूरत नहीं। परमात्मा की दया से इतनी रजा है। और मैं एक और लाभ बताना चाहूँ दूसरा, कि मैं पहले बहुत कोशिश करता था कि अपने वज़न के बारे में, कि मेरा वज़न बढ़े, वज़न भी नहीं बढ़ता था। मेरे इसमें रिपोर्ट में दिखा हुआ है 18 और 19 का इसमें डेट लिखा हुआ है, वज़न भी दिखाया हुआ है कि इसमें 48 और 47 किलो का वज़न दिखा हुआ है यहाँ पर। कारण यही भगत जी की मुझे अब किसान होने के नतीजे हार्ड गर्मी का जो गोली खाना पड़ता था पहले, जब ठीक दीक्षा नहीं लिया था संत रामपाल जी महाराज से, तो और किसान होते हुए मुझे सब्जी में हार्ड महंगे दवाई है, कीटनाशक का प्रयोग, ये सब चीज़ करता था। तो मुझे खाना मतलब ज़्यादा नहीं खा पाता था। मुझे बहुत मतलब ज़्यादा खाने की कोशिश करता था तो मुझे उल्टी आना शुरू हो जाता था। इस कारण से मेरा भोजन भी बहुत कम हो चुका था। और परमात्मा के शरण में आने के बाद, दीक्षा लेने के बाद, हर एक महीना, एक वर्ष में एक महीना में 1 किलो वज़न बढ़ाया गया। एक वर्ष में लगभग 10 से 11 किलो का वज़न बढ़ा है। इसमें रिपोर्ट में देख सकते हैं कि मेरा इलाज जब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा नहीं लिया था तो यहाँ पर लिखा हुआ है 48 kg है, यहाँ डेट लिखा हुआ है 2019 का, और इसमें 18 का भी है। यही इससे भी वज़न कम था मेरा, ये है 18 का, जिसमें ये 47 किलो केजी लिखा हुआ है। और परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आज मेरा लगभग 58 से 59 किलो तक का वज़न बढ़ चुका है। तो ये मुझे शारीरिक लाभ में मिला, और मेरे जो रीढ़ के हड्डी में जो बहुत परेशानी होता था वो भी ठीक हो गया परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से। और लाभ मिला कि मैं किसान हूँ, मेरे पास पुराना मोटरसाइकिल था, तो मुझे भी चाह था कि परमात्मा की दया से मुझे भी नया मोटरसाइकिल मिले। तो जैसे परमात्मा की दया से मैं 15 दिन लगभग भक्ति में जुड़ा हुआ था, परमात्मा से भक्ति कर रहा था, तो परमात्मा की दया से मैंने किस्त पे नया मोटरसाइकिल उठाया होंडा का। तो परमात्मा की दया से मैं अपने सब्जी का बेचड़ी कर करके धीरे किस्त में पटा के, परमात्मा की दया से लॉकडाउन हो गया उसी समय 2019 में लॉकडाउन चालू हो गया 11वां महीना में। तो फिर भी परमात्मा कैसा दया हुआ कि मुझे कोई भी परेशानी नहीं हो किस्त पटाने में। लगभग मैं 5,150 रुपये पटाता था हर एक महीने, पर परमात्मा की दया से 8 महीना में, 14 महीना किस्त था, फिर 8 महीना में परमात्मा की दया से वो फाइनल हो गया। और मुझे ज़रा सी भी एहसास नहीं हो कि वो किस्त पटाने में कैसे मैंने वो मैनेजमेंट कर लिया, कैसे हो गया। ये सब परमात्मा की रजा से मुझे वो फाइनल हो गया वो गाड़ी का, और अब मुझे वो नया पूरा मिल गया, परमात्मा की तरफ से नया गाड़ी मिल गया। सर आप नशा भी करते थे? जी सर जी, मैं नशा करता था। स्कूल क्षेत्र में सब फ्रेंड थे तो उसके साथ सब देखा देखी में सिगरेट पीना, बियर पीना, ये सब चीज़ मैं सीख गया था सर। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली तो आपका नशा छूटा? जी सर जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से इस पूरा नशा मेरा छूट गया है। आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मुझे कभी भी चाह नहीं होते कि मैं नशा करूँ और दोस्तों के साथ बैठ के नशा पानी करूँ, एक बिल्कुल भी इच्छा नहीं होता सर जी। सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत सारे लाभ दिए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो संदेश नहीं देखता, संदेश तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ही देते हैं। उनसे आओ, अपना जीवन कल्याण करो, और जो भी कष्ट है, दुख है, परमात्मा के शरण में भक्ति करने से पूरी तरह से लाभ मिलता है, उसका दुख दूर हो जाता है। और भक्ति में परमात्मा पूरा सत्संग में बताता है कि हमें सतलोक मिलेगा, तो हमें पूर्ण मोक्ष मिलेगा, पूरा शास्त्र के अनुसार ज्ञान देता है। तो उसमें पूरा प्रमाणित है कि परमात्मा के द्वारा जो भक्ति दिया जा रहा है, इससे हमारा कल्याण होगा और हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफ है उसका निवारण होगा और हमारा मोक्ष होगा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जी, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए सत्संग आता है चैनल पर, उसमें पीली पट्टी चलती है, उसमें लाइन आता है, उसमें नंबर दिए होते हैं, वहाँ कांटेक्ट करके नंबर पर
आप नज़दीक केंद्र का पता कर सकते हैं और वहाँ जाकर दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। इस काल की कैद से निकालने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं, हमें यथार्थ ज्ञान देना चाहते हैं, लेकिन हम अज्ञान से इतने परिपूर्ण होते हैं कि हमारे जो धर्म गुरु होते हैं वो भी इतने ही अज्ञानी होते हैं, और जिस कारण से हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम कोई भी ज्ञान कहीं से सुनते हैं अपने ज्ञान के विपरीत, उसके समाधान के लिए हम अपने गुरुजी के पास जाते हैं, और गुरुजी को वही ज्ञान है जो उसने हमें बता रखा है। उसको यदि आप अन्य ज्ञान सुनाओगे कि मैंने ऐसे सुना है, तो वो तुरंत मना करेगा कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, वो सब झूठ बोल रहे हैं। अब शिष्य के पास विकल्प नहीं, गुरुजी ने बोल दिया तो ठीक है, ये सही कह रहे होंगे। तो यही कारण रहा कि आज तक हम अपने भगवान से और इस तत्व ज्ञान से अपरिचित और वंचित रहे। अब परमात्मा ने दया करी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठरगनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृद्धतास का, जठरगनी प्रतिपाल। परमात्मा स्वयं एक सतगुरु का रूप बनाकर, तत्वदर्शी संत का रूप बनाकर इस काल के लोक में आए। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, ऐसे दीन दयाल, ओए होए। और बंदी छोड़ वृत्तास का, बंदी छोड़ का क्या अर्थ होता है? अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। काल के इन संस्कारों को, काल के कर्म बंधनों को काट देने वाला, छुड़वा देने वाला बंदी छोड़ कहलाता है, बंधनों से छुटवाने वाला। अमर करूं, ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा, परमात्मा कहते हैं सत भक्ति करवा के, और जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। अमर करूं सतलोक पठाऊं। सतलोक वो स्थान है जिसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62, 66 और अध्याय 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णन किया है। उसमें कहा कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, काल है, 21 ब्रह्मांड का ही स्वामी है। सरपुरुष भी इसी को कहते हैं। ये स्वयं कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो भगवान। और ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता का ज्ञान ये काल भगवान बोल रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाला स्थान जिसका कभी नाश नहीं होता, अविनाशी स्थान, हम उसको सत्यलोक कहते हैं। सत्यलोक, अविनाशी स्थान। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत
तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूपी अंधकार में की गुत्थी को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आती। और गीता ज्ञानदाता अपनी सतिथि बताते हुए कहता है, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट करता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। मेरी उत्पत्ति को अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा कि मेरे जन्म को, मेरी उत्पत्ति को ये ऋषिजन और देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये नहीं जानते, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। तो जैसे पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं बता सकती, दादाजी बता सकते, ठीक इसी प्रकार सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार और इन सभी जीवों की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा ये पूर्ण ब्रह्म है, सत्य पुरुष है। कबीर साहिब है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष, सरपुरुष ये काल है, ब्रह्म है, जो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये इसके पुत्र हैं। दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, और इस काल भगवान की ये पत्नी है। और ब्रह्मा जी रजगुण है, विष्णु जी सतगुण और शिव जी तमगुण है। और ये केवल 3 लोकों के स्वामी हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। इन 3 लोकों पर एक एक विभाग के अपने अपने गुण के मालिक हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी। बस 3 लोक में, एक ब्रह्मांड में। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड तो इनके पिता के हैं, जितना ये मालिक स्वामी हैं। इसको सरपुरुष भी कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17, गीता अध्याय नंबर 7 के 29, 8 के मंत्र 1 और 3 में और 5 से 10 में ये विवरण स्पष्ट किया हुआ है। अभी बताते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 3 पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी। एक सरपुरुष है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। दूसरा अक्षर पुरुष है, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ये इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं। ऐसे ही सरपुरुष जो काल है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, किसी ब्रह्मांड का स्वामी। और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, ये परब्रह्म कहो और अक्षर पुरुष कहो, ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। 7 नील पद्म शंख, ये इतना स्वामी है। और ये दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, ये सभी नासवान हैं। जीव आत्मा तो किसी की नहीं मरती, हो तो विषय अलग है। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि अर्जुन, उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदारते। ये लोक तरगम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। तुरंत कहा है कि इन दोनों से, सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से, कोई और है, अन्य है, जो उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ प्रभु। और परमात्मा इति उदारते हैं, उसको परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा की जो परिभाषा होती है, परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने आत्मा।
तो श्रेष्ठ आत्मा वही होता है जो किसी को कभी दुख ना दे, केवल सुख ही सुख दे, उसको परमात्मा कहते हैं। तो हम गलती से यहाँ के भगवान इस सरपुरुष को भी परमात्मा कहते हैं। परमात्मा माने हमसे उत्तम है, श्रेष्ठ है, तगड़ा है, बलवान है, इसलिए इसको परमात्मा मानना हमारी मजबूरी बन गई, पर वास्तव में ये परमात्मा नहीं है। सरपुरुष ऐसे अक्षर पुरुष ये भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा केवल एक ही है, परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, जो सारी सृष्टि का रचनहार है, सब का उत्पत्ति करता है और सतलोक में रहता है, वहाँ से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देते हैं भगवान, और फिर सतलोक से परिचित करा के उनको अपना गवाह बनाकर छोड़ जाते हैं। उन महापुरुषों का ज्ञान और सभी सदग्रंथों में प्रमाण एक जैसे हैं, तो फिर हमने भगवान पहचानने में आसानी बहुत हो जाती है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। और ये लोग तरमावैश्य विवर्ती अवैश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो। और जो व्यक्ति, जो संत इसके सभी विभागों से परिचित है, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं सतगुरु बनकर आए थे, उन्होंने यथार्थ ज्ञान दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो यहाँ जो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में गीता जी में कहा है 3 पुरुष हैं, उत्तम पुरुष है तू अन्य, 17वें में वो कौन है, इसका प्रमाण हम यहाँ से लेंगे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ अर्जुन, जो इसको आश्रय बना लेता है, इस ज्ञान को आधार बना लेता है, चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। वो अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान, धार्मिक यज्ञों की जानकारी, अनुष्ठानों की जानकारी आप ही विस्तार से बताते हैं। वो परमात्मा के मुख कमल से उतरित वाणी में, परमात्मा के मुख से उतरित वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए। वो तत्व ज्ञान है जो भगवान ने खुद बोला है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक। उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो उसमें बताया है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, और वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो गीता ज्ञान दाता से अन्य तो वो भगवान है जिसने वाणी बोली है, और वो ज्ञान अलग है, गीता से अलग ज्ञान है जो वो तत्वदर्शी संत बताओगा। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत। उस परमात्मा ने रजा बख्शी अपने दास पर, आपके लिए इस दास को अनमोल ज्ञान दिया है जो आज तक हमारे ऋषि महर्षि गुरु मंडलेश्वरों को पता नहीं लगा। वो अपना भी जीवन व्यर्थ कर गए और श्रद्धालुओं को भी गुमराह कर गए। अब यहाँ गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि अर्जुन, जो मेरे इस ज्ञान को आधार बना लेगा, आश्रय कर लेगा और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म कर्म च अखिलम। जो मेरे इस ज्ञान को आश्रय बनाकर
बना लेते हैं, तत्वदर्शी संत की वो खोज कर लेते हैं, वो व्यक्ति फिर जरा और मरण से, जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु के इस कष्ट से छूटने के अर्थ ही प्रयत्न करते हैं। कौन करते हैं ऐसा प्रयत्न? जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न कौन करते हैं? जो यहाँ के संसार की कोई वस्तु की डिमांड नहीं करते, इच्छा नहीं रखते। वो कौन है? वो हैं जो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से जो परिचित हैं, वही व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए, छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न कर रहे होते हैं, प्रयत्नशील होते हैं। अब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूत किम उच्यते। अब यहां अर्जुन ने गीता ज्ञानदाता से पूछा कि जिस तत्ब्रह्म के बारे में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था का कष्ट, और मरण माने मृत्यु से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वे उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सारे अध्यात्म से परिचित हो चुके हैं और सभी कर्मों को वो जान चुके हैं। तो वही लोग जरा और मरण से छूटने के लिए ही भरसक प्रयत्न करते हैं। अर्जुन ने प्रथम मंत्र में पूछा 8वें अध्याय के कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, फिर अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। तो गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। जो गीता ज्ञान दाता से अन्य परमात्मा है वो परम अक्षर ब्रह्म है। 3रे नंबर का गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में, 17 का इससे लिंक है, तुम पुरुषत्व अन्य है, उसके विषय में गीता ज्ञान दाता यहाँ कह रहा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है। और ये परम अक्षर ब्रह्म जो है ये सत्य पुरुष है, ये वास्तव में अविनाशी परमात्मा है और यही सबका धारण पोषण करने वाला संसार रूपी वृक्ष की मूल है, संसार की जड़ है, क्योंकि मूल से ही पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है। इसी प्रकार ये मूल मालिक है, परम अक्षर ब्रह्म है, ये सत्य पुरुष है। इसका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, अल्लाहू अकबर है। अब यहां गीता अध्याय नंबर 8 के अंदर एक निर्णायक ज्ञान आ गया। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 18 तक, तो गीता ज्ञान दाता ने पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की जो पूजा करते हैं वह व्यर्थ बताई। फिर बताया कि मेरे विषय में केवल 4 प्रकार के ही मेरी साधना करते हैं, जैसे अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। उन 4 में से भी 3 को रिजेक्ट किया गीता ज्ञानदाता ने और ज्ञानी को उत्तम माना है। ज्ञानी वो व्यक्ति है जिसको ये ज्ञान हुआ कि मानव शरीर केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। दूसरा, उसको ये ज्ञान होता है कि पूर्ण संत और पूर्ण परमात्मा से मोक्ष संभव है। आन उपासना से, अन्य पूजाएं करने से, अन्य देव की पूजा करने से मोक्ष संभव नहीं है। वो इतने परिचित हो चुका होते हैं कि अन्य देवताओं की पूजा नहीं करते हो, तो उनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से उन्होंने ब्रह्म को, इस गीता ज्ञान दाता को, वेद ज्ञान दाता को, जिसका ओम नाम है, इसको पूर्ण परमात्मा मान के इस पे डिवोटेड हो गए, समर्पित हो गए। अब गीता ज्ञान दाता 7वें
18वें श्लोक में कहता, 7वें अध्याय के में 18वें श्लोक में कहा कि ज्ञानी आत्मा है तो उदार, क्योंकि इन्होंने परमात्मा पाने के लिए अपने जीवन भी नुत्सार कर दिया, अनुपासना छोड़ दी और एकमात्र परमात्मा के लिए ही जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन तत्वदर्शी संत की प्राप्ति ना होने से ये मेरे वाली अनुत्तम घटिया व्यर्थ की साधना में ही आस्थित हैं, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। बहुत ही जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये कोई ज्ञानी व्यक्ति मेरी भक्ति करता ना, तो नीचे के अनुपासना देवी देवताओं में उलझे रहते हैं। और ये बताने वाला वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये ज्ञान देने वाला महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन, कि वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव की परिभाषा से भी हम परिचित नहीं थे पुण्यात्माओं। हम श्री कृष्ण जी को वासुदेव मान रहे थे, और हमारी दूसरी अज्ञानता ये थी कि हम श्री कृष्ण जी को गीता ज्ञान दाता मान रहे थे। यदि गीता ज्ञान दाता माने तो ये 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में वो ये कहता है कि वासुदेव सर्वम। वो वासुदेव कौन हुआ जिसके विषय में फिर कृष्ण बोल रहा है? यह भी बुद्धि हमारी काम नहीं कर रही थी, क्योंकि हम बालक थे, तत्व ज्ञानहीन थे। तो यहां क्या बताया है कि ये गीता ज्ञानदाता काल बोलता है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। ये कह रहा है, ये गीता ज्ञानदाता जो है ये स्वयं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहता है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। अब वासुदेव का अर्थ है जो सबके ऊपर जिसकी सत्ता हो और ऑल कंट्रोलर। जैसे अभी आपको बता कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो केवल एक ब्रह्मांड में 3 लोकों में एक एक विभाग के मालिक हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं। इनका पिता सरपुरुष जिसको काल भगवान कहते हैं, ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, सर्वव्यापक नहीं है, सबके ऊपर मालिक नहीं है, वासुदेव नहीं है। न ये ब्रह्मा विष्णु महेश वासुदेव हैं। और जो अक्षर पुरुष है वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, वो भी वासुदेव नहीं है, उसकी भी सबके ऊपर वास नहीं है, सबके ऊपर उसका निवास नहीं है, सबका मालिक नहीं है। तो ये जो तीसरे नंबर के जो सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, ये तीसरे नंबर के जो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष हैं, ये है वो परमात्मा, ये वासुदेव है। यही पूजा के योग्य है, यही पाप नाशक है, यही सब ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करता है। तो ये बताया 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, यही इष्ट रूप में पूज्य है, यही सब का उत्पत्ति करता है, और यही जीव के सब प्रारब्ध के पापों का नाश करने वाला है, और सर्व सुखदायी भगवान है, पूर्ण मोक्षदायक है। तो ये बताने वाला महात्मा बड़ी मुश्किल से मिलेगा कि वासुदेव सर्वमिति, बस वासुदेव ही सब कुछ है। इति माने यह बताने वाला महात्मा सुदुर्लभ है। तो पुण्यात्मा वो सुलभ कर दिया है परमात्मा ने आपके समक्ष। ये दास वो वासुदेव की जानकारी रखने वाला संत दास बैठा है। पूरे विश्व में ये ज्ञान किसी के पास नहीं है। अब इसका लाभ उठाओ। अब हम पुनः आते हैं गीता अध्याय नंबर 7 के अंदर। गीता ज्ञान दाता ने ब्रह्मा विष्णु महेश और अपनी स्थिति बता दी, और ये भी स्पष्ट कर दिया कि मेरी जो साधना करते हैं वो भी अनुत्तम है, श्रेष्ठ है। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि जो जरा और मन से छूटने के लिए प्रयत्न जो कर रहे हैं, मेरा ज्ञान का आश्रय बना लेते हैं, तत्वदर्शी संत को की खोज जिन्होंने कर ली है, उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो वो केवल
जरामरण से जो छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सब कर्मों से वो परिचित है। अब 8वें अध्याय के एक मंत्र में प्रश्न किया अर्जुन ने कि किम तत्ब्रह्म, उसका उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? कृष्णलाल जी। सर कहाँ से आए हैं? जलंधर सिटी, पंजाब में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 11 दिसंबर 2016। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? बचपन में तो मैं माता शेरावाली की भक्ति करता था और ये करते 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 मेरा जीवन बड़ा हो गया, पढ़ाई ख़त्म हो गई और मैं आर्मी में चला गया। वहाँ भी मैं जाकर यही काम करता था और एक सज्जन ने मेरे से कहा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो? मैं कहा जी शेरावाली माँ की भक्ति करता। उन्होंने बोला भाई तेरा गुरु कौन है? मैंने बोला जी गुरु तो कोई नहीं है। कहता गुरु तो बिना कोई भी भक्ति करना बेकार है, आपने भक्ति करनी है पहले गुरु बनाओ। तो उस गुरु की तलाश में उन्हीं से मैंने पूछा कि गुरु कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो उन्होंने बताया कि मैं पंजाब में रहता हूँ, आप कहाँ रहते हो? मैं कभी मैं भी पंजाब में रहता हूँ। कहते हैं कि पंजाब से सबसे बड़ा इस टाइम में राधा स्वामी डेरा है, वहाँ आप गुरु बना सकते हो। तो 10 दिन की एमरजेंसी छुट्टी ली, राधा स्वामी डेरे गया और लाइन में लग गया। और जब मेरी बारी आई तो उन्होंने पूछा कि आपने कितने सत्संग पहले सुने हैं? तो मैंने जवाब दिया जी मैंने तो कोई सत्संग नहीं सुना। तो वहाँ से जवाब आया कि आप 5-6 महीने पहले सत्संग सुनो, उसके बाद में आपको नामदान मिलेगा। तो वापस आर्मी में चला गया और मन में ये आया कि अब गुरु तो नहीं मिलेगा, क्या किया जाए। सोचते सोचते एक दिन ऐसा मन में आया कि परमात्मा के बिना जीवन अधूरा है। अब परमात्मा की खोज में निकलने के लिए ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। फाइनल कर लिया, रिजाइन दे दिया, एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर दिया, नहीं एक्सेप्ट हुआ। तीसरी बार मेरा रिजाइन एक्सेप्ट हो गया और मैं घर चला गया। जब घर वालों को पता चला कि इसने नौकरी छोड़ दी है, उन्होंने मेरे फादर को बताया। फादर ने मेरे घर से निकाल दिया। कहता बेटा जहाँ से आए वहाँ चले जाओ। घर के निकलने के बाद मैं जलंधर आ गया। सेटल होने में थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद फिर सत्संग सुने राधा स्वामी के और सन 1994 में मेरे को नामदान मिला राधा स्वामी का। उसके बाद मैं मन तन से राधा स्वामी डेरे की सेवा करने लगा और तकरीबन 20 साल सेवा की। कि 20 साल के बाद में मैं इतना कमज़ोर हो गया कि मेरा चलना फिरना उठना बैठना भी कठिन हो गया। जब ये दिक्कत आई, प्रार्थना लगाई तो उन्होंने कहा कि भाई यही परमात्मा मिलने का एक तरीका है। आपकी टांगें सो जाती है, कोई बात नहीं। आपका शरीर सो जाता है, कोई बात नहीं। जीवित मरना इसी को ही कहते हैं। जो जीवित मरता है उसी को परमात्मा मिलता है। तो फिर भी अपना हठ नहीं छोड़ा। 2 साल और लगा रहा तो पागल हो गया। घर वालों ने उठाया और पागल खाने हॉस्पिटल में लेने के लिए चले गए मेरे को। रास्ते में मेरा छोटा भाई साथ बैठा था। उन्होंने मेरे लड़कों को समझाया कि बेटा इनको
किसी और हॉस्पिटल में एक बार चेक करवा लो। तो एक माइंड डॉक्टर था एक रास्ते में हॉस्पिटल में, उसमें मेरे को ले गए और उस डॉक्टर ने पूछा, भाई ये क्या है? मैं कहा जी ये हाथ है, राइट हैंड है, 5 उंगलियां हैं इसकी, इसी से हम ज़्यादा काम करते हैं। तो उन्होंने मेरे बच्चों को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और मेरे को पूछने लगे, भाई क्या आपको कोई सदमा लगा है, कोई माया का, कोई अपने नज़दीकी छूटने का, आपका दिमाग जो है वो एक जगह में फंस गया है? मैं कहा सर ऐसी कोई बात नहीं है। कहता फिर आप कोई ऐसा सिमरन कर रहे हो किसी को पाने के लिए, क्या कर रहे हो? मैं कहा जी सिमरन तो कर रहा हूँ। कहाँ का? मैं कहा जी डेरा ब्यास का। तो उन्होंने बच्चे को बोला मेरे को कि तुम जाओ, इसको मेरे पास 2 दिन के लिए रहने दो। उन्होंने 2 दिन मेरे को बेहोश ही रखा और तीसरे दिन जब बेहोशी से मैं बाहर आया तो मैं 50% नॉर्मल था। तो फिर वो डॉक्टर ने मेरे को बताया कि जो आप कर रहे हो इसको छोड़ दो, अगर आप अपना लाइफ चाहते हो, ठीक रहना चाहते हो, इसको छोड़ दो। छोड़ तो सकता नहीं था, लेकिन फिर भी मजबूरी की हालत में डॉक्टर की बात माननी पड़ी और मैंने उसको कम कर दिया। और मैंने अपने एक दरवाजे के आगे जब मकान बनाया था उस समय गुरु कबीर जी की फ़ोटो लगाई हुई थी। तो जब मैं वहाँ बैठता था तो मेरा मन शांत हो जाता था, इधर उधर जाता था फिर पटकना शुरू हो जाता था। तो ये चलते चलते जब मेरे को पता चला कि यहाँ बैठने से मेरा मन शांत होता है, तो वहीं मैं लेटकर प्रार्थना करनी शुरू की। सर जैसा कि आपने बताया कि आप 20 साल तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे, वहां आपने 20 साल सेवा की जिससे आपका शरीर भी खराब हो गया और आप पागल भी हो गए। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक भगत जी लुधियाने के जिनका नाम मुंगिया जी है, परमपिता परमात्मा श्री गुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो भगत जी मेरे फैक्ट्री में गए। वो भी पहले राधा स्वामी जाते थे। उन्होंने जब मेरे को देखा तो बोला, भाई जी आप इतने कमज़ोर क्यों हो गए? उनको सारी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि वो मार्ग ठीक नहीं है, जो हमें ये 5 नाम का 5 तत्व का नाम दे रहे हैं वो सारे का सारा काल का है और काल कभी किसी को परमात्मा से नहीं मिलने देता। आप कृपा करके मेरी बात मानो और मैं जो बताता हूँ उसको समझो। जब उन्होंने मेरे को एक किताब दी और थोड़ा उन्होंने ज्ञान भी दिया कि इस किताब को ज़रूर पढ़ना, वो पढ़ने के बाद जो भी आप फैसला करोगे वो मेरे को बताना। उस किताब को मैंने जब रात को पढ़ना शुरू किया तो एक के बाद एक सफ़ा जब मैं खोलता था तो मेरा मन करता था कि इसको मैं छोड़ूंगा। पूरी किताब पढ़ने के बाद भी मैं उसको छोड़ा और दूसरे ही दिन मैंने उनको फ़ोन लगाया, भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, वो मेरे को ये नाम दिला दो। तो उन्होंने जवाब दिया, भाई आप अभी आ जाओ, सुबह की बात छोड़ो, अगर आपका मन मानने आए तो अभी आ जाओ। तो मैंने रात को ही उसके पास आ गया लुधियाना में। सुबह वो मेरे को लेकर इसी जगह में आए और यहीं से मेरे को प्रथम नामदान उन्होंने दिलाया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सबसे पहले तो जो मेरा शरीर कंडम हो चुका था, तुरना फिरना और सांस लेना इतना ज़्यादा मुश्किल हो चुकी थी कि मेरे लिए 20 कदम में भी तुरना मुश्किल था। गुरु जी परमपिता रामपाल जी गुरु जी ने मेरे को जदों नामदान प्रथम नाम मिला तो मेरे शरीर में ऐसे हुआ जैसे कोई बिजली सी चमक जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं उस सिमरन को करता रहा, भूख थी, रात दिन उसको छोड़ा नहीं।
और मेरा पूरे का पूरा शरीर ठीक होना शुरू हो गया। आज उनकी कृपा से मैं चल फिर सकता हूँ और हर कार्य इस संसार का कर रहा हूँ। और दूसरा लाभ, अब उस दौरान में मेरे फेफड़े खराब हो चुके थे, सांस नहीं आता था। कई डॉक्टरों को दिखाया तो वो दवाई देते थे, कहते थे जितने एक स्लिंग हो चुके हैं ये ठीक नहीं होंगे, जितने हैं उनसे काम चलाओ। आज जब मेरे को दूसरा नाम सतनाम मिल चुका है, तो इस नाम की वजह से, सिमरन की वजह से, गुरु रामपाल जी महाराज की वजह से आज मेरा श्वास भी ठीक है और मैं हर कार्य जड़ा है वो बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। दूसरा लाभ, अभी थोड़े ही दिन हुए मेरी जो बड़ा लड़का है वो गुजर चुका है, उसकी घरवाली जो मेरी नूरानी है वो मेरे पास रहती है। तो उसके भरा का जलंधर में ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन ठीक हो गया, उसको छुट्टी मिल गई। उसको छोड़ने के लिए मेरी नूरानी ने कहा कि डैडी तुमने इनको मिकेरिया छोड़ने के लिए जाना है। तो मैंने कहा बेटा आप भी साथ चलो। हम 5 आदमी गाड़ी में थे, तो एक गाड़ी जो मेरे पीछे तकरीबन 10 किलोमीटर तक पीछे आ रही थी, कई बार मैंने उसको रास्ता देने की कोशिश की लेकिन उसने क्रॉसिंग नहीं की। एक जगह जाके, खुली जगह जाके उसने अपनी गाड़ी को मेरी गाड़ी में जोड़ना शुरू कर दिया। मैं राइट हैंड गाड़ी चला रहा था, लेकिन इतना मजबूर कर दिया कि मेरे को अपनी गाड़ी को डिवाइडर के साथ लगाना पड़ा। जब डिवाइडर के साथ लगाया तो आगे वाला चक्का राइट हैंड का इतना घिसरा कि उसका टायर उठ गया और उसकी जो बीच वाली स्टेपनी होती है वो डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई और गाड़ी पलटने लगी। तो परमपिता परमात्मा रामपाल जी महाराज की दया से वो गाड़ी पलटन से बच गई। पहिया नीचे गिरा और गाड़ी सीधी हो गई। हम 5 ही उनकी दया से बच गए, अदरवाइज वहाँ बचने का हमारा कोई भी, गुरु जी की और क्या कृपा आपको बताऊं। आज जिस मकसद के लिए हमने पिछले 24 साल गुजारे, उनका मकसद मिला और हम परमात्मा के दरबार में आ गए। मेरे सच्चे पातशाह के दरबार में हर समय परमात्मा की दया होती है। जब मैं राधा स्वामी की भक्ति कर रहा था तो उस भक्ति से जैसे मेरा शरीर खराब हो गया, वैसे वैसे ही मेरे फेफड़े जो हैं वो भी खराब हो गए। तो उनको ठीक कराने के लिए हॉस्पिटल गया, चेक करवाया और उन्होंने मेरे को डिक्लेयर किया कि आपके फेफड़े जो हैं 85% स्लिंग हो चुके हैं और इनके लिए दवाई है, अगर थोड़ा आगे के लिए जो रहते हैं वही बच सकते हैं, ये ठीक नहीं हो सकते। उसी दौरान में मेरे बड़े लड़के की मौत हो गई और वो इस दुनिया से चले गए। उनका भी सदमा लगा। उनके छोटे छोटे बच्चे 2-3 बच्चे हैं वो रह गए। उसके बाद में भक्ति ना छोड़ने की वजह थी मेरी मिसेज की भी 2 साल के बाद में मृत्यु हो गई और मैं अकेला ही रह गया। तो गुरु रामपाल जी महाराज ने कृपा की थी, अपना भक्त भेजा। उन्होंने मुझे ये मार्ग दिखाया और इस मार्ग में आकर मेरे को परमात्मा का सच्चा नाम मिला और सच्चाई सामने आई। जो वो 5 नाम काल के देते थे, हमें पता चला कि वो काल है, काल के नाम हैं, उनसे कोई फ़ायदा होने वाला ना था। लेकिन पहले हम भूले हुए थे, उन्हीं की भक्ति कर रहे थे और दुख उठा रहे थे। आज हमें गुरु रामपाल जी की कृपा से हर सुख मिला है और हर सुख से हम बिल्कुल आपके सामने ठीक ठाक हैं, पूरा कामकाज कर सकते हैं, कोई भी परेशानी हमें नहीं है।
जैसा कि आपने बताया कि आप 20 साल तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे, फिर आपने 2 साल से संत रामपाल जी महाराज की भक्ति शुरू की, तो इन दोनों भक्ति साधनाओं में आपको क्या अंतर दिखा? सर जैसे कि मैं बता बैठा कि वो 20 साल के बीच में जब भी उनसे प्रार्थना की जाती थी कि हमें परमात्मा का कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा, तो वो एक ही बात बताते थे कि समय को और बढ़ा दो, जैसे 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे कर दो। तो वो करते 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 हमारा शरीर जो बिल्कुल ख़त्म हो गया, और हमारा बड़ा लड़का भी गुजर गया हमारी आंखों के सामने, और हमारी मिसेज भी गुजर गई। ये सब उसी दौरान में सब कुछ हुआ। जब हम उसको छोड़ के परमपिता परमात्मा गुरु रामपाल जी चरण में आए, तो एक तो हमें वो जो सदमा था उससे हमें गुरु जी ने बाहर निकाला, क्योंकि सदमे में रहकर कोई भी भक्ति नहीं होती। तो गुरु जी ने पहले हमें उस सदमे से बाहर निकाला, फिर उन्होंने अपना सच्चा नामदान दिया। उस नामदान को पाकर हम आज धन्य हो गए। आपके सामने ये मेरा शरीर है, ये सारे कार्य इस संसार के भी कर सकता है। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो राधा स्वामी पंथ से जुड़े हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कि ये भगत इस काबिल तो नहीं है कि किसी को कोई संदेश दे सके, लेकिन मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि वो मेरे भक्तजन जो इस संसार में इस शरीर में आए हुए हैं, उनके लिए सबके लिए ज़रूरी है सच्ची भक्ति और सच्चे परमपिता परमात्मा का नामदान होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके पास सच्चा मार्ग नहीं मिला, सच्ची नामदान भक्ति नहीं मिली, तो वो सारी उम्र भी कोई भक्ति दूसरी करेंगे तो वो कभी भी इस 84 के चक्कर से निकल नहीं पाएंगे, मुक्ति नहीं कर पाएंगे। तो आपसे मेरी सबसे हाथ जोड़ के बेनती है, आज का समाज पढ़ा लिखा है, समझ सकता है, सोच सकता है, और सच्चा गुरु परमपिता परमात्मा जो इस समय इस सृष्टि में आए हुए हैं गुरु रामपाल की शरीर में, उनसे नामदान लेकर, उनसे मार्ग को अपनाकर, उनकी सच्चाई को जान करके उनसे नामदान लीजिए और अपना इस 84 के चक्कर से मुक्ति कर पाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? गुरु रामपाल जी महाराज का जो आज सत्संग चल रहे हैं वो कई चैनलों पर चल रहे हैं। उसके नीचे एक पट्टी चलती है पीले रंग की, उसके ऊपर मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। जो भी भक्तजन इस मार्ग माना चाहता है वो उस नंबर में फ़ोन लगाकर पूछ सकते हैं, और जहाँ जहाँ नामदान सेंटर खुले हुए हैं उनके ही नज़दीक का नामदान सेंटर उसको बता दिया जाता है। वहाँ जाकर वो गुरु रामपाल जी महाराज का नामदान प्राप्त कर सकता है और अपनी मुक्ति कर सकता है। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें